राजकीय विद्यालयों को सीबीएसई से जोड़े जाने के खिलाफ सहित अन्य मांगों को लेकर लेंगे राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा, सत्यवीर स्वामी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन 1016 संबंध सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर वीरवार को स्थानीय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रांगण में कर्मचारियों द्वारा सभा का आयोजन किया गया। द्वार सभा की अध्यक्षता प्रधान सत्यवीर स्वामी ने की तथा मंच का संचालन महासचिव सोमवीर पुनिया ने किया। इस दौरान बिजली बोर्ड यूनियन के राज्य उपप्रधान राजेश सांगवान, सकल सचिव अशोक गोयत व कोषाध्यक्ष अशोक साहनी भी मौजूद रहे तथा 20 को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया। द्वार सभा को संबोधित करते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन 1016 के प्रधान सत्यवीर स्वामी ने मॉडल संस्कृति व पीएम श्री जैसी अलग अलग कुठाराघाती योजनाओं के नाम पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के संबद्धता प्राप्त अधिक छात्र संख्या वाले राजकीय विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से जाने के सरकार के फैसले की निंदा की तथा सीबीएसई बोर्ड से जोड़े गए राजकीय विद्यालयों को पुनः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने, बोर्ड कार्यालय में कौशल रोजगार निगम के तहत लगे चतुर्थ श्रेणी के कच्चे कर्मचारियों का लंबित वेतन शीघ्र जारी करने, कच्चे कर्मचारियों को सरकार द्वारा लागू की गई सेवा सुरक्षा की गारंटी को बोर्ड कार्यालय में यथावत शीघ्र लागू करने की मांग की। महासचिव सोमवीर पुनिया द्वारा हरियाणा सरकार को केंद्रीय बोर्ड से जोड़े जा चुके विद्यालयों को वापस हरियाणा बोर्ड से संबद्ध करवाते हुए प्रदेश की इस संस्था की महत्ता को बरकरार रखने की मांग की गई। इसके साथ ही उनके द्वारा बोर्ड कैंपस में कई महीनों से खाली आवासीय मकानों का आवंटन शीघ्र करने तथा विभिन्न श्रेणियों में खाली पड़े पदों पर शीघ्र पदोन्नति करने की भी मांग की गई। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, केंद्र सरकार कर्मचारी परिसंघ एवं कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 20 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में उक्त मुद्दों को पर बोर्ड कर्मचारी। मैं सत्यवीर स्वामी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन 1016 का राज्य प्रधान। आज हमने गेट मीटिंग आयोजित की गई है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 20 मई को देशव्यापी राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल है। हमारे मुख्य जो मुद्दा है वो संस्था पर एक सरकार ने कुठाराघात कर रखा है। प्रतिवर्ष जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको सरकार सीबीएसई बोर्ड में दे रही है, देने का काम निरंतर कर रही है, जिससे हमारी संख्या बच्चों की घट रही है और ऐसे धीरे धीरे संस्था मतलब इस रूप से तो बंद हो जाएगी। इस को लेकर तमाम कर्मचारी और अधिकारी वर्ग मतलब इससे चिंतित है कि हमारी संस्था मतलब सरकार की मंशा क्या है, बंद मतलब हो जाएगी। तो इसको लेकर हम सरकार से बार बार गुहार भी लगा चुके हैं कि हमारी स्कूलों को वापिस करें और नहीं तो मजबूरन हमारे जो हड़ताल है 20 तारीख को उसको हमारे तमाम बोर्ड का कर्मचारी उसमें शामिल होगा। हमने गेट मीटिंग के माध्यम से भी तमाम कर्मचारियों को अपने रोजगार बचाने का जो विभाग बचाने का है उसको लेकर हम मतलब जागृत कर रहे हैं और हम ब्रांच वाइज भी जाएंगे और तमाम कर्मचारियों से आह्वान करेंगे कि इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में अपने विभाग को बचाने के लिए, अपने रोजगार को बचाने के लिए आप इसमें आइए। और हमें विश्वास है कि पीछे भी जितनी भी राष्ट्रव्यापी हड़तालें हुई है तो उसमें मतलब बोर्ड का जो कर्मचारी है बढ़ चढ़कर भाग लिया है और उसमें साथियों ने अपनी संस्था हित में काम किया है। सोमवीर सिंह, मैं शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ में महासचिव के पद पर हूँ। आज की ये द्वार सभा हमने 20 तारीख को विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन देने के लिए हमारे कर्मचारी साथियों को इकट्ठा किया है और समस्त कर्मचारी साथियों को इकट्ठा करके हमारे द्वार सभा बुलाने का उद्देश्य ये है कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। बोर्ड के विभिन्न मांग मुद्दों के लिए हम बार बार प्रशासन से विभिन्न माध्यमों से द्वार सभा या ज्ञापनों के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं। इस 20 तारीख की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हमारे अधिक से अधिक कर्मचारी साथी भाग लेंगे तथा सरकार को हिलाने का काम करेंगे। सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि अब तक जो लड़ाई बोर्ड का कर्मचारी संगठन सिर्फ अपने लेवल के ऊपर और अपने ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को आगाह करने की कोशिश कर रहा था, यदि सरकार समय रहते नहीं देती तो 20 तारीख के बाद विभिन्न ट्रेड यूनियनों से संपर्क साधते हुए और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते हुए आगामी रणनीति हमारे बोर्ड से लगातार मॉडल संस्कृति और पीएम श्री के नाम से जा रहे स्कूलों
के ऊपर एक बड़ी हड़ताल के लिए रूपरेखा हम तैयार करने का काम करेंगे। कितने विभाग और जुड़े? लगभग ट्रेड यूनियनों के 18 से 20 विभाग हैं, जो इसमें 20 तारीख की हड़ताल में शामिल होने के का अंदेशा है। हमारी मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले तो जो पीएमसी और मॉडल संस्कृति के नाम से लगातार हमारे स्कूल सीबीएसई को दिए जा रहे हैं, वो उस प्रथा को बंद करते हुए स्कूल वापस दिए जाएं। कर्मचारियों के लिए अलग से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए और बाकी अंदरूनी जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। अचक्यान के माध्यम से जिन कर्मचारियों को मौके बेमौके बगैर किसी उसके बाहर निकाल दिया जाता है, उनको बाहर निकालने का काम न करते हुए स्थायी रूप से उनसे काम लिया जाए। समान काम समान वेतन दिया जाए और समय पर पदोन्नति की जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। अपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन 1016 का वरिष्ठ उप प्रधान, जो आज हमें ये जो गेट मीटिंग की है, ये हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि तमाम कर्मचारी इसमें शामिल होने जा रहा है। क्योंकि तमाम कर्मचारी बोर्ड से है, बोर्ड जो संबंधित है, वो बोर्ड हमें बंद होने के कगार पे पहुंच चुका है, क्योंकि लगातार परीक्षार्थियों की संख्या घटती जा रही है और सरकार का एक मतलब इसको खुली छूट दे रखी है कि यहाँ भी कुछ भी हो, जो भी कई चीजें ऐसी हैं जो अथॉरिटी कई अपनी मर्जी से करते हैं, मतलब खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आमदनी यहाँ पर फीस जो है अन्य बोर्डों से है ना, जो काफी कम है। तो हम सरकार से भी अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी परीक्षार्थियों की संख्या बढ़े, तो सरकारी स्कूलों को जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाए। कि देखिए +2 का जो परिणाम आया है, उसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका छात्र ने टॉप किया है। तो इससे सरकार को सबक लेना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो छात्र हैं वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इसलिए सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। सरकारी स्कूलों के ऊपर विश्वास करके अपना जो स्टेट का बोर्ड है उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो सुविधाएं सीबीएसई बोर्ड क्या है, बोर्ड स्कूल में जाकर के कुछ नहीं करता और वही एग्जाम बॉडी है, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी उससे कहीं ना कहीं बेहतर जो सुविधा स्कूलों में प्रदान कर रहा है और भी आगे भी करेगा। तो सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए इसका।